चाहता हूँ कि मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं टीचिंग के हिसाब से सिखाऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक चलता है। इसलिए मैंने पहले मेरा आर्टिकल दे दिया था कि मैं दशा पे बोलूँगा। उन्होंने बोला 3 टेक्निक, मैं बोला 30 टेक्निक दे दूँगा। मैं बोला फ्री मिलता है तो कुछ भी दे देंगे। सो बेसिकली बट सर हमारे जो अभी के स्पीकर थे उन्होंने भी टाइम के ऊपर ही बात की, जन्म से लेके एंड तक का क्या इवेंट्स हमारे टाइम पे होते हैं। आई विल बी मोर प्रिसाइज ऑन सेइंग द इवेंट्स ऑन द टाइम्स। और एक हमारा हिंदू एस्ट्रोलॉजी का एक अच्छा टेक्निक है कि हमारे पास दशा है। बाकी आप वेस्टर्न में देखिए या चाइनीज़, देयर आर 3 टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज़, वैदिक एंड वेस्टर्न। हमारा एक हिंदू एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास ही इवन प्रिडिक्शन का माध्यम है, दैट इज़ अ दशा। वी कंसिडर दशा एंड गोचर। जो चीज़ें थोड़े वक्त के लिए होने वाली है आप दशा गोचर से देखिए, पर जिसका इम्पैक्ट या इफेक्ट लंबे समय तक रहना है तो आपको दशा देखनी पड़ती है। मैं यहाँ दशा में स्पेशली, क्योंकि पराशर जी ने बोला है कि दशा हर वक्त देखे तो 2 प्रकार की दशा देखिए। हम लोग यहाँ कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, एक अष्टोत्तरी देखते हैं, एक विश्वोत्तरी। वो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि एक आप चंद्र बेस दीजिए और एक आप लग्न बेस दीजिए या कालचक्र लीजिए या अलग अलग दशा लीजिए। एक दशा से नहीं होता, क्योंकि चंद्र जो आप विंशोत्तरी दशा लेते हैं वो आपका सिर्फ मानसिकता तय करता है, उससे आपका कोई फिजिकल इवेंट्स टच नहीं है। सो मैंने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में यहाँ पे बताया है कि देयर आर 3 दशा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ। आप देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका राजयोग है, गज केसरी योग है, व्हाटएवर, वो नहीं फल देता क्योंकि उसकी दशा ही नहीं आती। क्योंकि दशा का डेफिनेशन है ग्रहों का फल देने का समय। अगर उसका समय नहीं आया तो कैसे देंगे? साहब ने पहले बताया हर चीज़ समय से होती है, निश्चित है। सो समय नहीं आया तो क्या आप उनको बताते रहेंगे, अरे आप में तो राजयोग है, आपको गजकेसरी योग है, पैसा ही पैसा है। वो बोलेगा वो कहाँ है, वो बताइए पैसा है, हमारे पास तो नहीं, क्योंकि वो समय नहीं आया। तो मनुष्य जीवन में अगर कोई एक दशा बहुत जरूरी है तो ये 3 दशा है। सबसे पहले मैंने लिखा है लग्नेश की दशा। आपका जो भी लग्नेश होगा उसकी दशा आनी बहुत जरूरी है। ये बात तब से होती है जब आपका जन्म नहीं होता है, तब के पहले की बात है कि जब हम मनुष्य योनि में नहीं रहते या अन्य योनि में रहते हैं, हम मनुष्यों को देखा करते हैं। आप देखिए कौवा, कुत्ता, ये सब आपको देखते हैं और देख के वो भी उसी मालिक को याद करता है कि भाई इसको इतना लिबर्टी, इतना फ्रीडम दिया है, मुझे कब दो। सो भगवान एक बार उसकी बात सुन के बोलता है जा तू भी मनुष्य जन्म ले ले और देख ले तू क्या कर सकता है। सो हमारा क्या उद्देश्य है जन्म लेने के पीछे, वो आपको लग्नेश की दशा बताती है। बिकॉज वाई यू आर टेकन बर्थ एज ए ह्यूमन बींग एंड वॉट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग योर ह्यूमन जर्नी विल ओनली शो यू द एसेंडिंग। मेरे और सुनील जी के एक ही गुरु है, चंदू भाई। सो इन्होंने ही सिखाया हुआ है कि लग्नेश की दशा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लग्नेश की दशा आ गई होगी, आने वाली नहीं होगी या चली गई होगी। मतलब अब क्या होता है कि जब आपको पता चल गया कि आपकी लग्नेश की दशा नहीं आने वाली, बचपन में चली गई, ये 2 चीज़ जब भी होती है तो अपने आप को तसल्ली दीजिए कि आपके शरीर द्वारा श्रेष्ठ या वो आपका जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो आप खो चुके, वो आप खो चुके। हमारे और एक गुरु है, वो बोलते कि हम ATM कार्ड है, ATM कार्ड रहता है ना, वी आर ATM कार्ड, और ये जो विश्व है वो ATM मशीन है। किशोर भाई ये नाथ साहब बताते हैं, बोलते हम है वो ATM कार्ड है और ये पूरा विश्व है वो ATM मशीन है। वो ATM मशीन तभी ATM को एक्सेप्ट करेगा जब उसमें पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड हम भूल चुके, जन्म लेते ही हम पासवर्ड भूल चुके। जिस दिन आप बोलना चालू करते उस दिन आप अपना पासवर्ड खो देते। एक आदमी भी आया था ना पिक्चर में, अपना पासवर्ड लेने आया था, कुछ पिक्चर देखा था आपने। सो हम अपना पासवर्ड भूल चुके। वो पासवर्ड को वापस याद कराने के लिए आपको लग्नेश की दशा दी गई है। आपके शरीर द्वारा जो सर्वोत्तम कार्य होने वाले हैं वो आप सिर्फ लग्नेश की दशा में कर सकते हैं। अगर लग्नेश की दशा चली गई, जस्ट मुझे याद है तब तक अब से 12 घंटे पहले मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, शी इज़ फ्रॉम पुणे, कि लग्नेश की दशा कितनी इम्पोर्टेंट है।
सो यहाँ पे मैंने दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर विच वन हैज टेकन बर्थ। ये एक ऐसी दशा है जिस समय पे आपको रियलाइज होता है। से बहुत से लोग क्या करते हैं 40-50 की उम्र में बोलते मुझे ये करना है, मुझे स्कूल बनाना है, मुझे ये बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं होती है। मेरे एक गुरु थे मासूद भाई मेहता, वो बोलते थे कि ज्योतिष सीखने से आपके अगले जन्म में अच्छे हो जाएंगे। मैं उससे भी आगे बोलता हूँ कि अगर ज्योतिष सीख लिया तो आपको क्या अगले जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी इच्छाएं आप नहीं पूरी कर सकते, उसको आप साइड पे रख देंगे, इतने जन्म बच जाएंगे आपके। तो सबसे पहले बोला है कि अगर लग्नेश की दशा आती है आपकी, क्या होता है इसमें, हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका यहाँ पे क्या कार्य है, उसके लिए उसको क्यों भेजा गया है, यहाँ पे क्यों आया है, क्यों, क्या उद्देश्य है उसका, वो उसको तभी समझ में आता है जब वो लग्नेश की दशा में से पास होता है। अब ये दशा तो बहुत बड़ी होती है, 19 साल होती है, 16 साल होती है, बहुत लंबी होती है। खाली सूर्य की 6 साल होती है, बाकी बड़ी लंबी लंबी दशा होती है। अब इतने साल कोई ढूंढता नहीं रहेगा अपने आप को, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो नहीं ढूंढता रहेगा, उसको पहले ही दशा में, अंतर दशा में। इसलिए मैं बोलता हूँ पिक्चर के पहले ट्रेलर आता है। ये पिक्चर होता है दशा का 19 साल का, उसका ट्रेलर वो शनि में दिखा देता है 3 साल 3 दिन में कि क्या मैं करने जा रहा हूँ आगे। तो आपके जब अगर आप इनमें से जो कोई लकी है, या दूसरी तरह से लकी है कि जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लग्नेश की दशा कर चुके, देखिए उस समय पे उन्होंने अपने शरीर द्वारा बनते हुए श्रेष्ठ कार्य किए होंगे। सो इसमें लिखा है फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड डिजायर विल बी फुलफिल्ड, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। सो ये जो इच्छाएं रह जाती ना, ये करना था, वो करना था, ये नहीं हो पाए, ये एक एक नया जन्म लेती है। इसलिए बड़े संत और ऋषि भी बोलते हैं अपनी इच्छाओं को काबू करो, अपनी इच्छाओं को नाबूद करो, इसके ऊपर काबू करो। सो ये एक लग्नेश की दशा रहती है जब आपकी सारी फिजिकल डिजायर पूर्ण होती है। इस टाइम हिज फिजिकल नीड, विश एंड प्लेजर विल बी एंजॉय एट दैट टाइम। सो इसीलिए सबसे पहला अगर कोई श्रेष्ठ टाइम है तो लग्नेश का है। इसके बाद मैंने लिखा है कि दूसरी ऐसी दशा है जिसको मून दशा कहते हैं। 10 साल की ये दशा होती है। जब इसके बाद की जब स्लाइड आएगी तब आपको पता चलेगा कि उसको मून को क्यों चौथा क्रम दिया है। अब पहले हम लोग देखते कि द सेकेंड बेस्ट दशा इन योर लाइफ इज मून दशा। अगर आपके जीवन में मून दशा आ रही है तो आपका वो शारीरिक इच्छा पूरी कर रहा था आपकी, या आपकी मानसिक, शरीर की इच्छा अलग होती है, मन की इच्छा अलग होती है। शरीर बोलता है ये मत खा, मन बोलता है खा ले, दोनों अलग है, दोनों अलग है। हाथ उधर तक जाते हुए अटकते से डायबिटीज वाले के शक्कर तक, तो मन बोलता है ठीक है ना, गोली तो ले रहा है तू, खा ले। ये है ये शरीर और मन की दशा हमारी अलग अलग होती है। तो क्या बोल रहा है, दिस दशा गिव्स अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक तरह का मानसिक संतुलन बन जाता है, संतोष आ जाता है कि उह। तब लोग क्या है कि साइकिक एबिलिटी पे जाते हैं। मैंने ज़्यादातर बोला देखा है कि चंद्र की दशा आती है तब लोग साइकिक एबिलिटी यू नो ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो वाल्या में से वाल्मीकि बना था दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है। दिस दशा गिव्स द मेंटल सेटिस्फैक्शन, इट कंप्लीट ऑल योर इंटरनल डिजायर। आप किसी को जो नहीं बता रहे, जो आप बता रहे वो आपकी शरीर की इच्छा होती है। एक बात ध्यान में रखिए, जिस चीज़ को आप बता देते हैं मुझे शादी करनी है, ये आपकी शारीरिक नीड है, ये आपकी मानसिक नीड नहीं। मेरा लग्न जीवन अच्छा जाए, ये आपकी मानसिक नीड है, ये दोनों फर्क है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल हिडन डिजायर, इसलिए मैंने हिडन डिजायर वर्ड लिखा है कि आपकी आंतरिक इच्छा जो है, क्योंकि मन की सारी बात हम सभी को नहीं बताते। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री अपनी मन की बात नहीं बताती, वैसे सभी के लिए लागू है। all his expected mental peace will be enjoyed during this दशा। एक बोलते हैं ना कि एक अच्छी तरह से एक अच्छा माहौल मिलता है। सी ये मैं अभी थोड़ा कॉमन बोल रहा हूँ, इसके बाद जब थर्ड स्लाइड आएगी तब पता चलेगा आपको कि आपको क्यों ऐसा फल नहीं मिला, कहाँ कम ज़्यादा हो गया, वो भी लिखा है। तो ऐसा मत बोले कि मेरी तो चंद्र की बहुत बुरी गई थी, सब तो बोल रहे ऐसी है, आपने ऐसी कल्पना की थी। सी ये आपकी मन की स्थिति है। मैंने आपको बोल दिया एवरीथिंग कम इनटू द सरफेस, आपके मन में अंदर जो है वो बाहर आएगा। बहुतों को ये दशा डिप्रेशन में जाती, क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन चाहते थे। आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। और चंद्र की दशा के टाइम जब चंद्र में चंद्र चलता है या चंद्र में राहु चलता है, दैट इज अ टाइम वेयर देयर इज अ राइजिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस समय पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और सबकॉन्शियस माइंड में आपने बहुत बार रजिस्टर किया है
अरे इसका ऐसा हुआ, मेरे साथ तो नहीं होगा ना, दैट डिप्रेशन कम्स आउट इन चंद्र में राहु। उसके बाद थर्ड दशा है, यहाँ भले फोर्थ लिखा है बट फोर्थ नहीं, फोर्थ दशा है, आपका जो भी जन्म हुआ होगा उससे चल रही चौथी। अब आप काल पुरुष की दशा आप देखें तो काल पुरुष ने अपनी दशा सूर्य से न चालू करते हुए केतु से चालू की है। द डिफॉल्ट, अरे मोबाइल में भी डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, कंपनी सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग, ऐसा हमारा बनाया हुआ डिफॉल्ट सेटिंग है केतु, जिसका मेष में, सिंह में या धनु में जन्म होता है, उनको अग्नि तत्व बोला जाता है। अग्नि इज ऑलवेज अ बिगिनिंग, अग्नि से सब शुरू होता है, हमारा शास्त्र बोलता है अग्नि से शुरू करो। तो इन्हीं 3 राशि वालों का उन्हीं में पहला नक्षत्र आता है तो उनका डिफॉल्ट सेटिंग होता है। कौन सा पिक्चर था, कुली था कि कौन था मुझे पता नहीं है, पर उसमें अमिताभ बच्चन जी ने, वैसे उन्होंने, सुनील जी ने मुझे अमिताभ बच्चन बोल दिया था, फिर बोले नहीं राजेश खन्ना ठीक है क्योंकि हाइट कम है मेरी। क्या हुआ, तो बोलते कि अमिताभ बच्चन ने बोला था हम जहाँ से खड़े रहे वहाँ से लाइन चालू होती है। बस यही दशा में नियम लागू पड़ता है, आप जिस दशा में जन्मो आपका लाइन उधर से चालू होता है, आपका लाइन उधर से चालू होता है। पर शास्त्र में एक जो डिफॉल्ट सेटिंग दी है वो केतु से दी है, और केतु की डिफॉल्ट सेटिंग में देखेंगे तो चौथी दशा आती है आपकी चंद्र की। ऑलरेडी उसका मैं कर चुका हूँ, क्योंकि शास्त्र या तो ऋषि मुनि जानते थे कि जब चौथी दशा आती है तो आदमी अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि तब वो 40+ हो जाता है। नॉर्मली वो तभी 30+, 40+ हो जाता है, अंदर का सारा गर्मपन निकल जाता है, तो बोलता है वो अपने आप ठंडा और अपनी जगह पे बैठ जाता है। इसलिए इसके बाद की स्लाइड है उसमें लिखा है चौथी दशा को क्षेत्र दशा या क्षेम दशा बोलते हैं। एनीवे, फोर्थ दशा फ्रॉम बर्थ, सी एक ने आपकी फिजिकल नीड खत्म की, एक ने आपकी मेंटल डिजायर खत्म की, ये 2 जरूरी नहीं है, ये तो ऋषि के लिए है, ऋषि के लिए है जो संसार में संसार को नहीं भोगते उनके लिए कि एक शारीरिक इच्छाएं पूर्ण हो गई और एक आपकी मानसिक डिजायर खत्म हो गई। हम सब संसार में रहते हैं, हमें इससे भी बड़ी चीज है, आपके शरीर की इच्छा, आपकी मन की इच्छा से भी बड़ी कोई इच्छा है, तो दैट इज अ मटेरियल प्लेजर। मैं घर कब लूँगा, मेरी शादी कब होगी, मेरा मटेरियल प्लेजर, ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल प्लेजर। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस गिव्स अ एक्सपांशन इन ऑल फील्ड, क्योंकि इसका नाम ही क्षेत्र या क्षेम लिखा है। क्षेम का संस्कृत क्षेम है, क्षेम को संस्कृत में मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सुख, कुशल, सुख, ऐसा क्षेम कुशल ऐसा बोलते हैं ना कि सुख देता है। चौथी दशा क्या बोला है कि दिस गिव्स एक्सपांशन इन ऑल फील्ड, क्योंकि क्षेत्र कंटेनर जैसे साहब ने बात की, वो आपका क्षेत्र बढ़ाता है। आप जिस जगह पे खड़े उससे आपका थोड़ा एक्सपांशन होता है, दैट इज अ फोर्थ दशा। कैरियर, प्लेजर, वेल्थ एक्सेट्रा, इट गिव्स ग्रोथ इन लाइफ, ग्रोथ वहाँ से, क्योंकि स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ होता है। बहुत से यंगस्टर ये नहीं समझते कि स्टेबिलिटी, अगर आप में ठहरावपन आएगा तभी आपका ग्रोथ होगा, जब तक वो स्प्राउटिंग नहीं होगा धीरज रखनी पड़ेगी। बार बार वो खोद के नहीं देता बिल क्यों नहीं बाहर आया, ठहरावपन, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी होगा तो ग्रोथ होगा। सो ये स्टेबिलिटी देता है, इट गिव्स ग्रोथ इन लाइफ, इट इंक्रीज एंड एक्सपांड वंस एरिया ऑफ वर्क एंड हेल्प वन टू ग्रो वंस ए रेसिडेंट। अगर वो तभी फादर के साथ रहेगा तो अपना घर लेगा, अपना घर रहेगा 1 BHK तो 2 BHK जाएगा, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में जाएगा, 4 व्हीलर है तो ट्रक नहीं लेगा, कुछ अच्छा ही लेगा, मतलब ऐसा नहीं अभी और ऊपर कहाँ जाए। ऐसा कोई एडवर्टाइज था मैंने देखा था बिंगो ट्रायंगल में, ये बहुत ऊपर जाएगा तो बोलते हैं नीचे कब आएगा, ये ऐसा नहीं है। सो हेल्प्स वन ग्रो इन रेसिडेंट एंड सेंस पोजीशन इन वर्क एंड हिज लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा चीज जो चौथी दशा में परिवर्तन होता है वो आपकी लाइफस्टाइल। आप तीसरी दशा तक डिफॉल्ट लाइफ सेटिंग में जीते, जो लोग बोलते हैं उस हिसाब से जीते, ये चौथी दशा होती है। सी आज के यंगस्टरों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मैं अपनी तौर पे कब जीऊँगा, मुझे अपने तौर पे सारी चीज़ें कब मिलेगी, मेरी लाइफस्टाइल कब अच्छी होगी, ये चौथी दशा है। सो क्या लिखा है कि वर्क एंड लाइफस्टाइल सबसे बड़ा हमारे, वैसे पराशर ने कोई भाव में लाइफस्टाइल नहीं लिखा था, पर उन्होंने एक श्लोक स्टार्टिंग में लिखा था कि भाई आप जब प्रेडिक्शन करो तो देश काल अनुकूल करना। अब देश काल की ये मांग है कि हमारी जीवन शैली, तो जीवन शैली को आप चौथे भाव में डालिए। इसमें लिखा है ऑल मटीरियल प्लेजर विल बी एंजॉय, यहाँ मटीरियल प्लेजर आता है वेयर यू एक्चुअली अर्न
सेव एंड नाउ यू क्या बोलते हैं, स्पेंड। ये स्पेंडिंग का टाइम है। पीपल मेजॉरिटी मैंने देखा है, वाई दिस दशा फेल्स, ये फेल क्यों जाती है वो हम आगे देखेंगे। पर ये एक बेसिक कैरेक्टर की कि ये अगर आपकी लाइफ में ये 3 दशा आती है, मैं मेरे जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ, ये एक पब्लिक प्लेस है तो हम किसी पर्सनालिटी या उसकी बात करें या उनकी दशा को करें तो थोड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने बोला था कि मुझे कि ये थोड़ा एक आध 2 हॉरोस्कोप दे दीजिए। मैं बोला दैट इज देयर पब्लिक लाइफ, व्हाई टू डिस्टर्ब पब्लिक लाइफ, बट यू स्टिल सी एनीबडीज हॉरोस्कोप, उसका ये 3 दशा होती है। अब क्यों फैल जाती है तो बाद में है। नाउ प्लीज नाउ सी द नेक्स्ट। हाँ, मैंने इनको बोला था स्पेशली कि ऐसा कुंडली ड्रॉ करके ही बताना ताकि लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए कि आपका दशा का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो क्रम है, वो आपकी कुंडली से ही मैच है। अब आपका जिस दशा में जन्म होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, इट विल बी ओनली हाफ हाफ, आधा आधा होता है। जो भाव है वही दशा है, जो भाव है वही दशा है। आपकी पहली दशा को आप क्या कहते हैं? जन्म दशा। पहले भाव को क्या बोलते हैं? जन्म। ये जन्म लग्न बोलते हैं आप, जन्म दशा। सो जन्म दशा कोई भी हो, वो चाहे राजयोग करता हो या कोई भी दशा हो, वो सिर्फ उतना ही फल दे सकती है, दैट ओनली फिजिकल ग्रोथ। आपकी वो दशा सब मैं आपको मान लो कि भाई शुक्र की दशा में आपका जन्म है, 19 साल बचे, 1 साल चला गया, 19 साल बचे, तो क्या इस 19 साल में आप सारी सुख भोग पाएंगे? नहीं। क्या सुख होता है वही पता नहीं होता है। पहली दशा में आदमी का एक ही उद्देश्य रहता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड फिजिकल सर्वाइवल। मैं जिंदा रहूंगा, बाप भी आएगा तो आप उसको बोलेंगे ना ये डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, उसके बाद वो बोलेगा इसका लाइफ तो है ना। पहली दशा में उसको यही चाहिए, द फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि पहली दशा बहुत जल्द खत्म हो जाती है, किसी की बहुत छोटी होती है, 2 साल, 1 साल, 4 साल। आपने देखा है कि 1 साल, 2 साल, 4 साल वाले बच्चे कितने एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपने देखा है एक्टिव हो गए तो समझ लेना उसकी पहली दशा खत्म हो चुकी है, अब वो दूसरी दशा में आ गया है। सो फर्स्ट दशा फ्रॉम योर बर्थ, जिस दशा में, अब इसमें आपको केतु नहीं लेना है, यू डोंट हैव टू टेक केतु। वही अमिताभ बच्चन वाला, आपको अपना लाइन देखना है, आप जिस दशा में जन्मे उसको आपको देखना है। सो पहली दशा जो भी होगी, ये पहली दशा को कभी मत भूलना। आपके अगर कोई पेरेंट्स या बड़े भाई बहन है तो उनको पूछिए कि मैं बचपन में कैसा था। अब पूछिए मैं बचपन में कैसा था, वो बोलेगा अरे यार तू बहुत परेशान करता था, तू बहुत बीमार रहता था। इसका मतलब है कि आपका एंडिंग भी ऐसा ही जाने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते भाई मरने के टाइम बीमारी तो नहीं होगी ना, बेड पे तो नहीं होगा ना। सी आज आप देखिए कि नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते, मैं कोई गायनेक को बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं होते वो उसका बहुत सारा रीज़न है। तो उसका एक रीज़न ये है कि नॉर्मल डेथ भी नहीं होती है। आप नली लगा के जाते हैं तो नली लगा के आते हैं, ये कुदरत का नियम है। जो इधर से नली निकली नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर, हाँ, इधर से निकाला और उधर डाला, चार्जर है ना ये। अब अपने मोबाइल में क्या करते हैं, आपका चार्ज हो गया तो हस्बैंड का लगाया, बच्चे का लगाया, ऐसे होता है। आपका इधर से चार्जिंग हटा, वो बोले भाई साहब अभी ये तो रोज़ का 10,000 का खर्चा है, निकाल दो, तो निकाल दिया, वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया। वही वेंटिलेटर बच्चों को लगाया, बच्चा भी पेटी में ही आता है ना फिर। जिधर लाइफ एंड हुई वहीं, लाइफ तो बुक की तरह है, जहाँ बुक मार कर रखा वहीं से चालू करेंगे आप। सो इसीलिए आज नॉर्मल बाहर बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आपकी जन्म की दशा को बहुत ध्यान से देखिए, किस ग्रह की थी, आसपास का एनवायरमेंट देखिए और पूछिए, आपके आजू बाजू वालों को पूछिए, रिश्तेदारों को कि मैं बचपन में कैसा था। बोलता है बहुत बीमार था, अरे तू बहुत हेल्दी था, तू हेल्दी जाएगा, जैसा आया ऐसे जाएगा, कुदरत का नियम है। पहली दशा जन्म दशा, जन्म दशा हो गई, नॉर्मली मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ये 19 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। शुक्र की दशा में भी जन्म, मैंने सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग देख लिए थे। फिर दूसरी दशा आती है, दूसरी दशा चालू हुई तभी आपको बोलना समझ में आएगा। तब तक आपके मम्मी पापा आपके मुंह में शब्द भरेंगे, जा उसको जाके ऐसा बोल के आ, आप नहीं बोल पाएंगे। और बच्चा अगर स्मार्ट है, छोटा है और बोलने लगा है, सब जवाब देने लगा है, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, उसकी दूसरी दशा चालू हो चुकी है, क्योंकि वाणी दूसरे भाव से आती है।
धन्यवाद। उसकी वाणी दूसरी दशा में आती है। बहुत सारे बच्चे की माँ और नॉर्मली माँ ही आती है, कुंडली लेके आती है, ये कुछ सुनता नहीं है, कुछ खाता नहीं है। अब क्या है, हमको तो पता चल जाता है, पर इतना जल्दी बता दो तो फीड कम दे देते, इसलिए जल्दी नहीं बताते। रुको भाई, कुंडली देखना पड़ेगा। पर मैं कुंडली उर्दू से देखता हूँ, पीछे से देखता हूँ, मैं देखता हूँ और पता रहता है कि अभी पहली दशा नहीं खत्म हुई होगी। इसको जल्दी है, माँ को, बच्चे को जल्दी नहीं, बच्चा अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग में चल रहा है। और कुंडली घुमा के देखो पीछे, लास्ट पेज में जब दशा होती है, पहली दशा चल रही। अब उसको कैसे समझ में आएगा कि क्या खाना है? खाना तो दूसरे भाव में खाना तो दूसरे भाव में। जब तक दूसरी दशा नहीं चालू होगी, उसकी वाणी कैसे स्थिर होगी, उसका टेस्ट कैसे फिक्स होगा, उसको संस्कार नहीं आएंगे। माँ को, पिताजी को, आजू बाजू वाले को, सबको तू से बुलाएगा। फिर माँ बोलेगी ये बड़े, उसको आप बोलो। उसको थोड़ी पता है, वो तो पहली दशा में है। जब वो दूसरी दशा में आता है, और इसलिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, भाई इसकी दूसरी दशा चल रही है, आपके साथ रखिए। देखिए, आप जीवन में जब भी फाइनेंशियली कंडीशन किसी का भी देखे तो पहले उसकी दूसरी दशा देखिए, क्योंकि दूसरी दशा में मैंने लिखा है प्लान एंड सीड ऑफ योर वेल्थ। ये आपकी दूसरी दशा होती है, जो भविष्य में सी उसको संपत बोला है, जन्म संपत, हाँ संपत लिखा है ऊपर, संपत बोला है। ये पैसा नहीं देगा हाथ में, ये बीज बोएगा, ये सीड डालेगा कि भविष्य में इसके हिसाब से आप क्या कमाने वाले। संस्कार देगा जिससे आपका सोशल इन्वेस्टमेंट होगा, और एजुकेशन देगा जिससे आपका कॉमर्शियल इंक्रीमेंट होगा। इसलिए मैंने लिखा प्लान सीड फॉर वेल्थ। मेरे वर्ड्स थोड़े शायद ऐसे रिलेवेंट नहीं होंगे, पर यू अंडरस्टैंड। फैमिली वैल्यूज उसकी दूसरी दशा में होती है। जब दूसरी दशा हो, मैं माँ बाप को बोलता हूँ बच्चों को अपने से अलग मत करो। बॉडी में डाल देते ना, मत डालो, मैं बोलता हूँ उसको। आज इसकी जरूरत है सेकंड दशा की। हाँ, बहुत जल्दी से कभी कभी क्या होता है कि शुक्र दशा की आखिर में जन्म हो, 1-2 साल बचे तो सूर्य 6 मतलब 8 साल में 2 दशा खत्म हो गई, तो तीसरी दशा में आता है तो हम बोलते हैं कि इसको बाहर भेजो, इसको बोर्डिंग में रखो। ये तीसरी दशा में देखेंगे हम लोग। पर दूसरी दशा आती है तो बोलता है फैमिली वैल्यूज एंड एजुकेशन। ये आपका मेन एजुकेशन नॉट इन द स्कूल, नॉट इन द कॉलेज, विथ सोसाइटी में वो जो एजुकेशन लेगा। अब वो दूसरी दशा पाप ग्रह की होगी, खराब ग्रह की होगी, तो क्या है, वो ऐसा बोलना सीखेगा। अच्छी दशा होगी तो वैसे बोलना सीखेगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो इसके बाद जो मैंने जनरल प्रिंसिपल दिए उसमें लिखा है, और ये मेरा आर्टिकल जब भी मैंने कहाँ दिया था, मुंबई समाचार पंचांग में ही दिया था। दैट टाइम आई गोट सो मेनी लेटर्स, ये सिस्टम कहाँ से निकाला। अब उनको ये सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है, ये कहाँ से निकाला उसमें इंटरेस्ट था। अब मेरे पास कोई सोर्स नहीं था तो बोले ये थियरी बकवास है, बोलता है। यू एक्सप्लेन, जैसे कि सुनील जी ने बोला है कि एटलीस्ट यू अप्लाई, उसके बाद तो थोड़ा फर्क मिलने के बाद थोड़ा देखिए क्यों वेरिएशन होता है, वो भी मैंने लिखा है। आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन आफ्टर सो मेनी रीडिंग्स। दूसरी दशा है वो दशा, नॉर्मली क्या होता है कि दूसरी दशा आपकी 25 मैक्सिमम बोला 25-30 पे ख़त्म होती है, और उस समय तक आप थियोरिटिकल रहते हैं, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं बिजनेस कैसे करने का, MBA वाले पढ़ाते हैं, BCom वाले पढ़ाते हैं, इंजीनियर वाले पढ़ाते हैं, ओनली बुकिश नॉलेज सेकेंड दशा। और आप पुलावी क्या बोलते हैं, पुलाव, हाँ पकाने चालू कर देते हैं, हाँ ख्याली पुलाव, क्योंकि इसके बाद तीसरी दशा बाकी है। तीसरी दशा उसको विपत बोला है। देखिए विपत दशा है। विपत्त का मतलब होता है विपत्ति। व्हेन यू आर ड्राइविंग, सिग्नल इज नॉट अ विपत्ति, दैट इज अ मैंडेटरी, बट द बम्प स्पीड ब्रेकर इज अ विपत्ति। वो विपत्ति है, मतलब कि आपको कंपलसरी, सी लोग क्या करेंगे, सिग्नल जंप करेंगे, स्पीड ब्रेकर कभी जंप नहीं कर सकते, गाड़ी को नुकसान होता है। उसमें क्या है 50-100 में खत्म हो जाता है सिग्नल जंप में। ऐसा करना नहीं, हाँ करो तो मुझे फोन करना नहीं, बिकॉज आई एम अदर वे एडवोकेट, डोंट कम टू मी। सो विपद दशा, अब विपद दशा में आदमी बाहर निकलता है, ही फेस द वर्ल्ड। ये तीसरी दशा होती है वेर यू फेस द वर्ल्ड। क्या लिखा है, टफ टाइम, विपद है भाई,
जब तक सोने को गर्म और टिपोगे नहीं तब तक कैसे इसमें अलंकार बनेगा। सोना निकाल लिया जमीन से, उसको बस ऐसे ही पहन लो ना, तो फिर क्यों उसका मंगल ये वो सब बना दे। टिपने को टाइम दो, उसको बनने को टाइम दो, ये बनने का टाइम है। फेसिंग वर्ड्स जो नहीं चाहते वो आता है, अब कोई भी हो आएगा। अब ग्रह थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे सकता है आपको। स्ट्रगल, फाइट फॉर ऑल थिंग्स, फाइट फॉर ऑल थिंग्स, सब चीज के लिए फाइट करना पड़ेगा। और ये दशा जैसे टाइटल में लिखा है विपद, बराबर सेम आखिर में लिखा है। इतनी कम थी विपत्ति के लोगों की, नॉर्मल शादी भी उसी में होती है। एक अकेला आदमी कम था विपत्ति को फेस करने के लिए। अब क्या होता है, आदमी अपना फाइट कर रहा है, उसमें और एक फाइट, वो दो हो गए तो तीसरा, क्योंकि वो लिखा है ना हमारे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ही सुर बने हमारा। अब क्या मिला, मेरा सुर उसका सुर तो बना अपना सुर, वो भी उसी में होता है तीसरी दशा में। और ये हमारे ऋषि मुनियों का सिस्टम था कि स्टेप बाय स्टेप जाए कि तू अगर 7 साल पूरा भी ले लो और 20 ले लो तो 27 में शादी कराओ इसकी, या शुक्र में कराओ दूसरी दशा में, या 27 पे कराओ तो तीसरी दशा चालू हो जाती है। और आपका जनरेशन गैप 25 का कंटिन्यूशन रहता है, एक 25 से दूसरे 25 में एक दूसरी जनरेशन खड़ी होनी चाहिए। हालांकि आज कैरियर वाले नहीं बनाते। सो तीसरी दशा में क्या होता है कि यू आर ओनली फेसिंग ऑड्स। मैंने यहाँ जानबूझ के लिखा नहीं है, एक वाक्य है, मतलब इसमें एक शॉर्टकट भी रखा है कि ऑल ऑड दशा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7, दे ऑल आर एग्जिट पॉइंट, दिस ऑल आर एग्जिट पॉइंट, आपको जाने का वक्त है। से या बच्चा बचपन में नहीं रहता, जिसको आप बालारिष्ट योग बोलते, 12 साल के अंदर, वो आपका जन्म का दशा। अगर जन्म का दशा खराब है तो पहली दशा में एग्जिट, नॉर्मली आज तक की कुंडलियों में देखा है दूसरी दशा में एंडिंग नहीं होती है, या तीसरी दशा में। नॉर्मली तीसरी दशा में क्या होता है, ही फाइल स्ट्रगल्स एंड कैन नॉट कोप अप, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जैसे ऑल सुसाइडल डेथ, ऊपर से जम मारा, वो गुजरात में तो वो काकरिया जून जुलाई में बंद रखते क्योंकि सुसाइडल पॉइंट है, सब जाके उधर जम मारते। सो तीसरी दशा में ये होता है कि नॉट फाइंडिंग वर्ड्स, उसने ऐसा कोई कर लिया जिसे उसे ऐसा लगता है कि अब मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। मेरे पास जैसे ऐसे डिप्रेशन वाले आते हैं, या शेयर बाजार में इतने गंवा चुका हूँ, ये हो चुका है, वो हो चुका है, अब बचने का कोई राज नहीं है, कि अभी लगता है कि ख़त्म कर दूँ लाइफ। मैं उसको रीड कराता हूँ, ये तीसरी दशा खत्म होने दे भाई मेरे, रहने दे करके उसको धक्का मार के चौथी दशा तक लेके जाता हूँ। ये चौथी दशा है, इसको बोला है क्षेम अनुक्षेत्र। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों चौथी दशा लाइफ में आनी चाहिए। तो इसमें लिखा है क्षेम एंड क्षेत्र, एक्सपांड ऑल योर प्लेजर, हर एक सुख जो आप अब तक भोग रहे थे तीसरी दशा तक, तब उसमें से थोड़ा एक्सपांशन करेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर प्लेनेट, आपके ग्रह के ऊपर है कितना बड़ा करेगा। मैंने प्राय देखा है कि गुरु महादशा में जो जन्म लेता है, जिनका जन्म गुरु महादशा में होता है, जन्म तो बड़ा अच्छा होता है पर वो दशा फेल जाती है। दूसरी दशा संपत्ति होती है, वो फेल जाती है शनि के होने के बावजूद। तीसरी दशा बुध की होती है, विपत है, वो अपनी बुद्धि से अपनी विपत्ति को बुलाएगा। इतना कम था जिसमें 50 साल खत्म हो गए उसके। ये तीनों दशा की गिनती पे 50 खत्म हो गए। और कहीं तो भी मेरा लेक्चर सुन लिया था कि चौथी दशा आनी चाहिए। अब उसको चौथी दशा कुछ फल नहीं देगी क्योंकि केतु है। केतु तो ड्राई है, ड्राई डे नहीं बोला मैंने, ड्राई है। ये ड्राई है, ये क्या देगा, तो ले लेगा। आपने बहुतों ने सुना होगा शायद मेरा वीडियो राहु केतु पे, सप्तऋषि पे। इसमें मैंने बोला है कि राहु रिफ्लेक्टिव है और केतु रिसेप्टिव है। केतु रिसेप्टिव है, वो ले लेता है, दे नहीं सकता, इंद्रिय नहीं है उसके पास देने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए इंद्रिय नहीं है। राहु के पास 5 इंद्रिय छोटे से डिब्बे में, उसके पास ऊपर का पार्ट है ना, आपकी 5 इंद्रिय यहाँ तक है, वो 5 इंद्रिय जिप फॉर्मेट में है राहु के पास, इसलिए वो इंद्रियों को देख सकता है, फील नहीं कर सकता, इसलिए आपको फील नहीं कराएगा राहु। एनीवे वो आप मेरा इसमें लेक्चर में सुन लेना। सो चौथी दशा में लिखा ऑल एक्सपांड एरिया ऑफ वर्क, हाउस, पोजीशन इन वर्क एंड सोसाइटी एंड स्टेबिलिटी इन ऑल सेंस। चौथी दशा का वेट हर एक को करना चाहिए। अगर किसी की चौथी दशा फेल हुई है, उसका रीजन दूसरी दशा में होगा, दूसरी दशा में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगी, वो इसके बाद की स्लाइड में है। सो चौथा भाव चौथी दशा,
अब क्या होता है, देखिए हमारे जो सोसाइटी का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट था ना, उसमें क्या था कि आपकी तीसरी दशा में जब आपकी शादी हुई तो आपको बच्चा भी हुआ, नॉर्मल ट्रेंड में। अब बच्चा हुआ तो क्या हुआ, वो उसका पहला दशा था, आपके बच्चे का पहला दशा था, उसको भी तकलीफ क्योंकि वो पहली दशा में था, आपको भी तकलीफ, विपत्ति, ये विपत्ति ऐसे आती है। अब आप जब चौथी दशा में गए तो बाय डिफॉल्ट वो दूसरी दशा में पहुंच गया। पीछे कैसे आपका जनरेशन आपको फॉलो करता है। अब वो सेकंड में चला गया तो आपने, क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा बहुत बचा है, आपने उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की, चलो बच्चों के लिए LIC निकालते हैं, चलो बच्चों को 21 साल का हो तब ये मिले वो मिले, उसका एजुकेशन दे दिया। ये आप चौथी दशा में इसलिए कर पाए क्योंकि आपके पास थोड़ा एक्सेस हो गया। ये ग्रह थोड़े आगे पीछे करेंगे, पर आप देखिए फैमिली में कैसी दशा फॉलो होती है। अगर दोनों ऑड में है तो पूरा कुटुंब फेस कर रहा है, दोनों इवेंट में दोनों मजे कर रहे हैं, एक इवेंट एक ऑड में बैलेंस कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पांचवी दशा आती है, पांचवी दशा बोलती है प्रत्यंतरी। वैसे कहीं प्रत्यंतरी का अर्थ नहीं दिया है, पर प्रत्यंतरी का मतलब होता है चिंता, हताशा या निराशा। किस चीज की चिंता है अभी आपको, क्योंकि अब सुख का टाइम चला गया। मैं बहुत लोग जो लोन पे घर लेते हैं उनको बोलता हूँ कि आप लोन का पीरियड भले 15 साल रखिए, पर देखिए कि तब तक क्या आपकी चौथी दशा खत्म हो जाती है, उसके पहले 5 साल में 6 साल में, तब तक भर दीजिए। आपके पास जो पैसा आता है लोन का भर दीजिए। पांचवी दशा में अगर एक्सटेंड किया, वही इंस्टॉलमेंट का जिस दिन आएगा उस दिन BP बढ़ेगा। प्रत्यंतरी में लिखा चिंता, हताशा, निराशा, इसका इंग्लिश में लिखा डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। व्हाट, किसका चिंता, किसकी? तो पांचवा भाव बोलता है। पांचवा भाव किसका है? नहीं, संतान इसमें से देखते हैं। माई स्टूडेंट शुड रिप्लाई, वो भी उससे देखते हैं, कहते कुछ और है उस भाव को। दिस हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ क्रिएशन। ये सर्जन का स्थान है। जिस चीज को आप खुद स्वयं सर्जन करते हो वो पंचम भाव में रहता है। आप देखिए क्या क्या आप सर्जन करते हैं, अपनी संतान, अपना पुण्य, अपनी लेन देन, आकस्मिक धन लाभ, उच्च अभ्यास आप करते हैं। आपके पेरेंट्स नहीं बोलते और पढ़, वो बोला अभी बहुत हो गया है, नहीं सर पापा मुझे मास्टर डिग्री करनी, करो, वो आप सर्जन करते। सो 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रिएशन। हर एक भाव का नाम पता होना चाहिए, उसमें से क्या देखते हो नहीं पता होना चाहिए, वो तो अपने आप आ जाएगा। सो 5th हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ क्रिएशन। Whatever you have created, now it will create a tension, depression, frustration. Again I will repeating, all odd dasha is exiting point. बच्चे ने कुछ कर दिया, बाप को अटैक आ गया, बच्चे ने कुछ कर दिया, खुद के कुछ कर दिया, खुद को कुछ हो गया। सो 5th दशा डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन अबाउट ऑल डीड्स, जिस चीज़ों को आपने बनाया है। अब क्या होता है कि अगर कुछ नहीं बना पाए, वो चिंता आप क्या होगा, बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया, अब चिंता आप इसको कौन संभालेगा। बेटे ने तो बोल दिया मैं पापा आपके बिजनेस में नहीं आने वाला हूँ, वहाँ मैं अपना करूँगा, तो उसकी चिंता, या सब छोड़ने की चिंता, या बड़ा नहीं उसकी चिंता, ये नहीं कर पाया उसकी चिंता, वो करना था वो नहीं हुआ उसकी चिंता। सो ये टाइम थोड़ा, जब कोई पेरेंट्स आता है ना, मैं देखता हूँ उसका एज 50-55 है, ये अब अपने लिए नहीं आया, वो खोलेगा पत्रिका तब ये बोलेगा देखो ये शादी कब करेगा। पता होता है 5वीं दशा है तो अपने बच्चे का ही लेके आएगा, वो खुद के लिए नहीं आएगा। और 5वीं दशा चालू होती है तब माँ बाप को अपने संतान की सबसे बड़ी चिंता होती है। जिनको संतान नहीं होते वो चिंता करते हैं अब हमारा क्या होगा। जिनको संतान हो गई वो बोलते ये अब हमें रखेगा कि नहीं, नो एंड। सो ये 5वीं दशा होती है। ग्रह, इसमें ग्रह साहब ने बहुत अच्छा बोला, डोंट सी द कंटेनर, सी द कंटेंट्स, कंटेंट्स डिफर, दिस ऑल आर द कंटेनर्स। और ये एक आपका बेसिक फॉर्मेट है, इसमें से कोई नहीं बच पाता है, मोटा मोटी ये होता है। उसके बाद 5वीं दशा के बाद 6ठी दशा बोलिए साधक। आजकल तो योग बहुत प्रचार में है। जब आप योग करना चाहते, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो, तो आपको साधक बोला जाता है कि ये साधना कर रहा है। नॉर्मली 50+ में हमारे शास्त्रों में लिखा था कि 51, अब जा वन, अब वन में जा। राजा ऐसे ही करता था, अपने दायित्व बच्चों को देके, 5वीं दशा ना, अपना दायित्व बच्चों को देके फिर वो अपनी सफर में निकल जाते हैं। वही राजा जंगल में क्यों जाता था, इतने शेर और भेड़ तो मार चुका है वो, उसको देखने जा रहा था, वो अपनी शांति की खोज में जाता था। साधक, इसको साधक दशा बोलिए। इस दशा में मैंने देखा है कि लोग जब सी अगेन इट कम्स, व्हाट इज 6th हाउस,
आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द सिक्स्थ हाउस. क्या देखते नहीं. हाँ, मैंने प्राय देखा है कि लोगों को भाव के नाम नहीं पता होते, उसमें से क्या देखते हुए पता है. मोस्ट ऑफ सबको पूछेंगे तो बोलता है ये रोग स्थान है. नहीं, ये रोग स्थान नहीं है, ये शत्रु स्थान है. एक ना बोलो तो दूसरा पॉपअप होता है, दानी की तरह. नहीं सर, ये विरोध का, ये कोर्ट कचहरी का स्थान है. ये इसमें से देखते हैं, इस भाव को वो कहते नहीं है. सिक्स्थ हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ अपोजिशन, सेवंथ हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ अपोजिट, और छठे भाव को बोलते हैं अपोजिशन, जो सरकार पक्ष और विपक्ष होता है. ये विपक्ष का भाव है, छठा भाव. जो कोई मिथकीय ज्योतिष या मुंडन एस्ट्रोलॉजी देखता है उसको पता है, उसको सिक्स्थ भाव से देखना होता है कि विरोध पक्ष कितना बलवान है. और जो जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण ली थी उसने छठे भाव में शनि को रखे शपथ विधि ली थी कि विरोधी चुपचाप बैठे रहे. अब देखते क्या होता है. सो सिक्स्थ भाव साधक, साधक का मतलब है आप चुपचाप बैठिए, जैसे साधना में बैठते हैं. और बोलते हैं ना कि बचपन और गड़पन दोनों सही सरीखे होते हैं. शांति से बैठ ही नहीं पाता है. बच्चे को बोलो चुप बैठ जाए, थोड़ी टाइम इधर उधर देखेगा, नजर हटी, वापस दुर्घटना घटी, वो वापस खड़ा होकर तूफान करेगा. ऐसे ही ओल्ड एज का भी वही प्रॉब्लम है. मत खाओ तो घर में नहीं खाएंगे तो बाहर खा के आएंगे. अब हमारा भी प्रयाण होने वाला है तो ध्यान से. सो इट गिव स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी उस समय पे आती है कि ये सब बेकार है. गलत समय आपको वही सिखाता है कि ये तेरा नहीं था. सो इट गिव स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. उस वक्त आप बोलते थे अरे मैं बचपन में ऐसा करता था, मेरे स्कूल में ऐसी शरारत की थी, मैंने ऑफिस में ये फोड़ा था, ये तोड़ा था, ये उसका टाइम है एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. आप अपनी बातें से, अब आपको क्यों शांति से बैठना है? क्योंकि आपके बच्चे चौथी दशा में पहुंच गए, अभी चुपचाप बैठिए. ये डिफॉल्ट सेटिंग है. वो बैठ गए तो आप शांति से हो गए. बॉस अभी ये अपना बिजनेस संभालने लगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है. ये आता है साधक जैसा. अपने अंदर जाइए. नाउ योर ट्रैवलिंग स्टार्ट. मैंने प्राय देखा है कि इस दशा में जो कोई भी कुछ नया करने जाता है, दिस हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ अपोजिशन. सारे लोग विरोध करेंगे. हमारे वैसे ओल्ड पर्सन डोंट कंसिडर, बोलते हैं ये सठिया गया बोलता है, क्योंकि बोला है चुपचाप बैठने का. शास्त्र में बोला है कि शांति से बैठो. सिक्स्थ हाउस का एक ही रिजल्ट है, इफ यू एक्ट देन इट रिएक्ट. मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि छठा भाव तब तक जागृत नहीं होता है जब तक, जैसे मधुमती का छत्ता होता है, वो वैसे नहीं काटेगा. आप खड़े रहो घंटों तक, वो नहीं काटेगा आपको, या थोड़ा पत्थर मारो फिर वो काटेगा. ये छठा भाव है. इट विल नेवर एक्ट until and unless you react. आप जब तक कुछ एक्ट नहीं करते. से आमतौर पे आदमी क्यों बीमार नहीं पड़ता है? क्योंकि उसने ऐसा कुछ खाया ही नहीं जिससे बीमारी हो. इफ यू एक्ट देन ओनली 6000 रिएक्ट. ये छठा भाव भी बोला है डोंट एक्ट साधक. इफ यू डोंट एक्ट इट विल नेवर रिएक्ट. से क्या होता है घर में भी मामूली सा होता है ना कि आप क्या कि घर में भी कुछ ऐसा बोलो, अरे ये दो ना वो दो ना, आप मांगते हैं अरे पानी देना, बोलता है बापा गंगा जल आपू, वो बोलते हैं अभी गंगा जल ही ले लो, अभी क्या इतना परेशान करते हो. सी आपके मेड्स वो भी छठे भाव में आते हैं ना, मेड्स तक आपका नहीं सुनते उस वक्त पे. छठा भाव है, छठी दशा है. आपके मेड्स भी बोलेंगे ये मातारा जाला है, मातारी जाली है, समथिंग समथिंग. सो ये आपके मेड्स, आपके विरोधी बढ़ जाते हैं. इसमें छठा भाव ऋण का लिखा है ना. ऋण मतलब नो टेकिंग अ डेट. आप बहुतों के ऋणी हो जाते, अब उसको वापस अगले जन्म में देना पड़ेगा. आप तो दे नहीं पाते, ताकत है नहीं अभी. सो गिव स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. ऑलरेडी पास, जो समय चला गया है पास हो गया, ऑलरेडी पास है, उसका एंजॉयमेंट हो रहा है. मैं ये किया था, मैं वो किया. इसको ये जैसे गाय खाने के बाद करते हैं ना, माओइन क्या बोलते हैं उसको, ये करने का टाइम है. देखो हमने, हाँ गुजराती तो पता है ना, गुजराती हूँ, हाँ समझ गए, मतलब वो इम्पोर्टेंट है. सो स्टार्ट एस्ट्रल ट्रैवल, सबसे बड़ा चीज लिखा है मैंने यहाँ, इसको मानिए. स्टार्ट योर एस्ट्रल ट्रैवल. अब आगे की तैयारी चालू कीजिए, क्योंकि इसके आगे तो बराबर एंडिंग है ही आपका. सातवीं दशा, उसको अलग अलग 3 नाम दिए, पर तीनों का अर्थ एक ही होता है, वध, निधन और मारक. दिस इज द ऑफिशियल टाइम ऑफ एग्जिट.
शास्त्रकारों ने इसको ऑफिशियल एग्जिट टाइम दिया था। अब देखिए 7वीं दशा तक आप पहुंच पाए, अपने सुबह की प्रार्थना में जो जो करते ये देना वो देना वो देना, उसे एक और एडिशन कर दीजिए, भगवान मुझे 7वीं दशा भी देना बहुत जरूरी है। क्यों? समझ में आएगा? क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है जिनका राहु दशा में जन्म होता है वो 7वीं दशा नहीं पाता है, जिसका गुरु दशा में होता है 7वीं दशा नहीं पाता है। ले लीजिए एग्जाम्पल, कितने हैं ले लीजिए, वो 7वीं दशा तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए 5वीं दशा में 4 आदमी को बुलाना ही पड़ेगा, 4 आदमी को बुलाना पड़ेगा। 5, एक वो मटकी भी तो पकड़ेगा, 5। सो क्या हो रहा है कि 7वीं दशा वध निधन मारक, दिस इज ऑफिशियल टाइम टू लीव। और जो आदमी, एक बात बता देता हूँ, बहुत गहरी बात है, अगर कोई पहली दशा में जन्म के टाइम पे अगर एक्सपायर हो गया है बच्चा, कोई तीसरी दशा में जानबूझ के कुछ तकलीफ की वजह से सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, 5वीं दशा में कुछ वजह से कुछ ऐसा हो गया, he has to wait कहाँ, I don't know, he has to wait till his 7th दशा comes। जब तक उसकी 7वीं दशा नहीं आएगी तब तक उसका दूसरा बॉडी रेडी नहीं होगा। इसलिए बोलता हूँ आज से कि प्रार्थना करो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के साथ ये भी बोलो कि भगवान 7वीं दशा तक पहुँचाना, क्योंकि दिस इज एग्जिट टाइम। ये एग्जिट टाइम है, टाइम फॉर ऑफिशियल एग्जिट। अच्छा लिखा है मैंने, अच्छा ओके, फ्रॉम अर्थ, बेड टाइम फॉर हेल्थ। ये 7वीं दशा आई ना, और वैसे अगर आपकी 5वीं दशा में भी एंड होता है तो यू टू वेट से, आपका जन्म है ना, तो 5वीं दशा का टाइम लेने का, 6ठी दशा का टाइम लेने का, वो ऐड कर देने का। वो बहुत सारे लोग क्या है, वो प्रार्थना सभा में जाते हैं ना, तो मैं खास पूछता हूँ कितने बजे हुआ, वैसे सब लोग पूछते क्या हुआ, मैं क्या हुआ कभी नहीं पूछता, बोला कितने बजे हुआ, बोलते खुद नहीं चाय पी रहे, मैं बोला कितने बजे हुआ वो बता देना, चाय पी रहे थे कि कॉफ़ी पी रहे थे, इररिलेवेंट अभी, अब तो ऊपर गए। बोलते है कभी सांस लिया, वो भी पता नहीं होता है उसके इंटरवल। मैं लास्ट 9:55 को देखा था, ऐसा धड़का था दिल, और या वो 5वीं दशा में गया तो भी उसको टाइम नोट करना है। हाँ, मैं ये टाइम नोट करता हूँ कितने बजे गया। और क्या है, प्रार्थना सभा में जो भी वो गुणानुवाद सभा ये सब बोलते हैं ना, ये अच्छे काम किए थे, ये स्वर में गया, कुंडली बताती है कहाँ गया। मैंने अपना मुंबई समाचार का आर्टिकल में लिखा था, 2 साल हो गए, आयुष्य विचार, आदमी मरने के बाद कहाँ जाएगा। मैं जाके नहीं आया हूँ, पर ये शास्त्रों में लिखा है कि आदमी कहाँ जाएगा। मृत्यु समय की कुंडली क्यों नहीं निकालते आप? जन्म समय की निकाल दे तो मृत्यु समय की क्यों निकालते नहीं? उसमें गुरु का स्थान देखिए, गुरु का मतलब होता है जीव, जीवे, संस्कृत में उसको बोला जीवे, जीव, जीव कहाँ गया वो उससे पता चलेगा। और आखिर में तो उसको शिव को मिलना है, जो जीव कहाँ गया है, गुरु कहाँ बैठा है। और उसमें ऐसा हो गया है, कीर्तन भाई सारी रहे, इसमें वायु तत्व रह गया। वायु तत्व का में हो तो आदमी कहाँ जाएगा, वो मैंने लिखा था तो वो टाइपिंग मिस्टेक में रह गया। कितने लोगों का पोस्ट कर आया, साहब बताओ वायु तत्व में गुरु हो तो आदमी कहाँ जाएगा। पता चला ये सबके वायु तत्व में ही है। तो उनको चिंता हो गई कि अब हम कहाँ जाएंगे। मैं भी भूल गया बाद में। तो 7th दशा, टाइम फॉर ऑफिशियल एग्जिट, टाइम ऑफ बर्थ एंड बेड टाइम फॉर हेल्थ। इसके बाद अगर पास करना है तो 8वां बोलता है मित्र। 8वीं दशा बोलती है मित्र, अगर पास हुई तो ज़्यादातर शुक्र की दशा में आखिर में जन्म हो तो 7वीं और 8वीं टच कर सकता है। और उसके लिए आपको कम से कम 90+ होना पड़ता है, एवरेज मैंने सब दशाओं का देखा है इस हिसाब में। उसको बोला मित्र। उस समय पे आपको हर एक को मित्र बना के रखना पड़ेगा, हर एक के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ेगा। भाई चल भाई, इधर लेके जा, उधर लेके जा, किधर भी लेके जा, मित्र बनाना पड़ता है। इसको मित्र दशा बोलिए। और 8वां, रिप्लाई द पर्सन ऑफ रीच हिज दशा। रेयरली पर्सन रीच इन दिस दशा। मैंने लिखा कि रेयरली लोग पहुंचते इस दशा में। अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं बहुत सालों से प्रे कर रहा हूँ कि मुझे 125 साल जीने। मेरे स्टूडेंट को पता है, मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि मैं 125 साल जीऊँगा, मेरी दशा भी ऐसी है। और सर तो एक स्टूडेंट है, वैसे कोई स्टूडेंट पूछता नहीं है, तो एक स्टूडेंट पूछे सर ऐसा क्यों 125 साल? बोला देखना है विश्वोत्तरी खत्म होने के बाद क्या होता है। ये क्यूरियोसिटी है, फिर क्या होगा। किसी ने वो नहीं सोचा व्हाट इज आफ्टर द विश्वोत्तरी।
ईशोत्री तो बना दी, उसके बाद क्या वापिस जन्म दशा से चालू करने का? तो बोला चल पड़ते उधर, फिर जाके उस समय पे रिसर्च करेंगे। अगर आगे टाइम टू प्लान नेक्स्ट बर्थ, ये नेक्स्ट बर्थ प्लान करने का टाइम है। नॉर्मली क्या होता है, हाँ मैं 7वीं दशा में एक पॉइंट भूल गया कि अगर आपकी 7वीं दशा है और आप उस समय में जीवित है, आप भोग पा रहे, तो 7वीं दशा पहली एक ऐसी दशा आई है जो कोई दशा को रिफ्लेक्ट कर रही है, किस भाव को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसलिए हमारे में बोलते बचपन इक्वल टू गड़पन। पहली दशा में भी आप कड़क चीज नहीं खा सकते थे, 7वीं में भी नहीं खा पाएंगे। पहली दशा में हर चीज आपको चम्मच से खिलाई जाती थी, 7वीं में भी आपको चम्मच से खिलाई जाएगी। पहली दशा में आपको कोई गोद में उठा के लेके जा रहा था, इधर भी आपको कोई सहारा चाहिए। ये पहली और 7वीं दशा का प्रभाव है। इसलिए मैंने ये ब्राह्मण समाज में मैं बहुत बार सीनियर सिटीजन का भी लेक्चर ले चुका हूँ। सो मुझे एक ने पूछा था, मैं बोला बचपन और गटपन इधर है, बचपन इधर है, अब इधर लेते ना बच्चों को ऐसा लैप में, बचपन इधर है, गटपन इधर है, किसी के कंधे पे हाथ रखते, इसके बीच में तो जवानी है, इसके बीच में जवानी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये 8वीं दशा है। और 9वीं दशा अधिमित्र। शास्त्रों में मित्र का भी डेफिनेशन दिया, आपका पंचधा मैत्री में आता है ना, मित्र अधिमित्र, पहले अधिमित्र आता है फिर मित्र आता है। मित्र का मतलब होता है जो आपका मित्र है, और अधिमित्र का मतलब होता है जिसके बिना नहीं चलता है। ये दो फर्क है। तो ये 9वीं दशा है, मुझे वहां जाना है इसलिए मैंने स्टडी की है उसमें क्या होता है मुझे जाना है 9वीं दशा में। 9वीं दशा बराबर आपको जीते जी, अभी साहब ने कहा, साहब ने बोला था कि उनको पिछले जन्म का याद है, किसी को भी उन्हीं को पिछले जन्म का याद रहता है जो 9वीं दशा टच करते हैं। जो 9वीं दशा टच करते हैं उनको पिछले जन्म का सब याद रहता है। ये 9वीं इसलिए भी एक रीजन है, हिडन रीजन है कि 9वीं दशा होना चाहिए। और ये मैंने मेरी डिजायर मेरी 4थी दशा में की है, तो वो खत्म होगी। मैंने बोला कि चंद्र की दशा में आपकी मन की इच्छा पूर्ण होगी। ये बोलते हैं कि 9वीं दशा बोला अनएबल टू रीच, वैसे भी ये सेंटेंस मेरे लिए नहीं है, ये जो पढ़ता है उसके लिए है, ये तो मैंने लिखा है। बेस्ट टाइम फॉर नेक्स्ट लाइफ जर्नी, ये जर्नी चालू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप वैसे भगवान का नाम लिए बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ मांगो ना भी तो बोला अभी रहो ना, अभी भगवान का नाम लो। 9वीं दशा में यही हाल होता है, क्योंकि वो धर्म का स्थान है, 9वां भाव धर्म का है। और यहाँ पे दशा अटका दी है उन्होंने, क्योंकि क्या है यहाँ पे इसलिए अटका दी क्योंकि 9वां भाव ही तो आपका अगला जन्म है। आप ऐसे बोलते हैं ना जीवन में कि 9वें भाव से उसकी अगली लाइफ की पता चलेगी, तो इसलिए अटका दिया। 10वां 11वां 12वां नहीं किया, वो आपके पीछे आपके लोग कर लेंगे। 10वां 11वां 12वां वो कर लेंगे, आपको नहीं करना है। आप 9 पर खत्म हो जाने का है आपको। बहुत लोग घर जाके भी हंसेंगे, ओए सर ने ये बोला था। एनीवे, ये एक मेरा टेक्निक है। नेक्स्ट प्लीज सर। अब मैंने यहाँ थोड़े ये इसको छोटा करो, यहाँ पे एक्सेप्शन इन एवरीवेयर, सब में एक्सेप्शन होता है। ये एक्सेप्शन मैं आपको बोल देता हूँ, ओनली वर्क 25%, 75% वही रूल काम करेगा। दिस इज अ जनरल एक्सेप्शन। क्या लिखा है जनरल एक्सेप्शन? इफ दशा लॉर्ड इज बेनिफिशियल, अगर आप उस दशा का अधिपति, समझ लीजिए तीसरी दशा चल रही है, उसका अधिपति यदि कुंडली में पावरफुल है तो आपको उस ऑड में से रास्ता मिलेगा, और तो आएंगे। और अगर वो दशा का अधिपति विपरीत अशुभ है तो एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति ही आएगी, मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए इतना फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ा इसमें? कुछ नहीं फर्क पड़ता, वही रहता, फिर भी एक्सेस में लिखना पड़ता है। इफ दशा लॉर्ड इज वीक इन द कुंडली एंड द दशा कम्स इन द इवन दशा, अब दूसरी दशा, चौथी दशा, कोई आपकी कुंडली का ग्रह नहीं, आपकी कुंडली का वो पाप ग्रह है, अगर आपकी कुंडली का पाप ग्रह वो अगर आ गया है तो आपको उतना दशा वॉन्ट गिव हिम मोर प्लेजर वेल्थ एंड ग्रोथ, ये इसलिए कम मिलता है। से किसी को साइकिल और किसी को 2 व्हीलर या किसी को 4 व्हीलर इसलिए मिलता है, उसका दूसरे का, उसका चौथे का अधिपति थोड़ा वीक था कुंडली में। ये कुंडली में बाद में लास्ट में देखना है, पहले तो उसको क्रम को देख लो, उस ग्रह को देख लो कुंडली में कैसा है। और इस क्रम में अगर कहीं पे भी लग्नेश चंद्र की दशा आई है
तो खत्म। तो फिर ये क्रम देखने की जरूरत नहीं। से आप देखिए पराशर ने कैसे लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ दशा लग्नेश की, उस दशा में उसने कभी नहीं बोला राहु केतु आएगा, इसलिए श्रेष्ठ। दूसरी श्रेष्ठ दशा उसने बोली चंद्र, राहु केतु का कोई स्थान ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा चौथा जो थर्ड दशा आपके जीवन में आनी है, वहां उसको इंट्रोड्यूस किया कि शायद राहु केतु आ सकता है यहाँ पे, शायद राहु केतु। जैसे मैंने गुरु के क्रम में बोला कि गुरु दशा में जन्म हो तो चौथा क्रम केतु का आ सकता है, पर बाकी दोनों श्रेष्ठ दशाओं में उन्होंने बोला कि यहाँ पे राहु केतु को कोई स्थान नहीं है। इससे ज्यादा गारंटी आपको क्या चाहिए कि दशा अच्छी जाएगी? इससे अच्छी गारंटी क्या चाहिए? शनि लेट देता है ना, देता है ना, देता तो है, लेट देता है ना, आपके समय पे नहीं देता है, क्योंकि शनि को काल बोलते हैं। काल का मतलब होता है समय। आपने जो घड़ी पहनी है वो शनि, वो सूर्य से चलती है। ये घड़ी आपकी सूर्य से चलती है। एवरी 4 मिनट्स इक्वल टू 1 रेखांश, एक रेखांश से चलती है ना ये घड़ी आपकी। और इससे 360 खत्म हो गई तो 1440 मिनट खत्म हो गई। ये सूर्य की घड़ी है, फल देने वाला शनि है, उसकी घड़ी अलग है। आपने पहनी है वो घड़ी से क्यों फल नहीं देता है? आपने सूर्य की घड़ी पहनी है, वो उससे विपरीत है। ये घड़ी आपको समय दिखाएगी, क्योंकि सूर्य का काम है दिखाना, देना नहीं। देने का काम शनि का है। सो इसलिए आपको आपके समय पे नहीं मिलेगा। वैसे मैंने देख लिया, मेरा समय हो गया है। इन जनरल ऑल इवन दशा gives growth, stability, rising wealth and prosperity. In general all दशा gives trouble, tension. ये ऊपर के 2 एक्सेप्शन छोड़ दो तो ये जनरल प्रिंसिपल है। दशा सीक्वेंस इज ऑलवेज अप एंड डाउन। ये देखिए पराशर ने और एक क्या कमाल की है आपकी दशा का सीक्वेंस, वो अप एंड डाउन दिया। केतु छोटा, शुक्र बड़ा, सूर्य छोटा, चंद्र बड़ा, मंगल छोटा, राहु बड़ा, राहु से गुरु थोड़ा छोटा, उससे शनि बड़ा। ये छोटा बड़ा दिया। अब आपके ऊपर है आप किस में जन्मे। अगर आप छोटी दशा में जन्मे, सारे अच्छे समय ज्यादा आएंगे। और देखिए बहुत सारे लोग कुंडली से पूछते हैं, देखो मेरी कुंडली पावरफुल है कि नहीं। उसकी कुंडली को कुछ नहीं लिखा है, भले आपको 25 साल हो गए हो, उसकी कुंडली में कुछ नहीं लिखा है। उसके समय में सब लिखा है। साहब की मैं एब्सेंस महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने समय पे बहुत बात दिया था। सो ये समय होता है। देखिए कि उसका छोटी दशा में जन्म है, इसका सब अच्छा समय बड़ा आएगा। खत्म हो गया। केतु दशा में जन्म, मेरे दोनों बच्चों का मैंने प्लान सीजेरियन के टाइम पे छोटी दशा में जन्म करवाया। मैं बोला बड़े समय अच्छे आए करके, ये प्लान करना है आपको। हम पिछले 2 साल पहले अहमदाबाद गए थे, प्लान बच्चे को प्लान करने का वो सेमिनार था, हाउ टू क्रिएट, अहमदाबाद में था। सो तो वहाँ पे मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं वहाँ बोलना चाहता था कि आप दशा दिखिए। एनीवे, एंड इसलिए क्या होता है, केतु 7 शुक्र 20 ऐसा ही अप डाउन है। इसलिए क्या होता है, अगर आप छोटी दशा में जन्मे तो आपके हर एक दूसरी दशा, चौथी दशा, छठी दशा बड़ी आएगी कंपेयर टू उसकी आगे की। और यदि अगर आप बड़े दशा में जन्मे ईयर वाइज, तो आपका अच्छा टाइम थोड़ा कम आएगा। अब वो डिफॉल्ट आपके ऊपर है, आप किसके दशा में जन्मे। If person is born in the small dasha, his even dasha will be long, good life. And if person is born in the long dasha, his odd dasha will be long. इसके आगे कुछ नहीं है ना, लास्ट। हाँ, उसके बाद ये डिफॉल्ट सेटिंग मैंने बताया ना, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। देखिए केतु, इसलिए पहला दशा फल नहीं देता है, दूसरा दशा संपत्ति देता है, ये खाली प्लेजर देता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये डिफॉल्ट सेटिंग। तीसरी दशा उसने बोली है सूर्य की, ये विपत्ति इसलिए क्योंकि ये सिर्फ दिखाता है, देता नहीं है। चौथी दशा उन्होंने चंद्र की रखी कि भाई इस दशा में वो सुख शांति पाए। पांचवी दशा वापिस मंगल प्रत्यंतरी चिंता, वापिस चिंता क्रिएट करता है। छठी दशा राहु, अगर चुप नहीं बैठे तो राहु आपको चुप बैठने नहीं देगा। और सातवीं दशा गुरु की इसलिए दिए कि आप अगले समय के लिए प्लान करो। सी लाइफ नेवर एंड, इट्स रीबिगिनिंग, उससे नई शुरुआत होती है। गुरु है जिसको नई बिगिनिंग दी है। पंचम भाव में संतान का कारक आप गुरु लेते हैं, क्योंकि गुरु उत्पत्ति का कारक है। इसलिए आपको सातवीं दशा पूरा पराशर ने गुरु दी है कि यहाँ खत्म करके अपने कार्य नई जगह पे प्लांटेशन करो अपना। सो ये सातवीं है। आठवीं नौवीं तो मैंने बोला ना कि शनि की आई या बुध की आई कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज मित्र और सागर। अब आप अपनी दशा देखिए आपको किस तरह से चल रहा है। सो हियर आई रेस्ट। मुझे और 2 की देनी थी पर टाइम डजंट परमिट बिकॉज देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स। मेरा तो एक छोटा सा एक
प्रयत्न था आपको समझाने के लिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी एंजॉय एवरी डे। थैंक यू वेरी मच।